बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातावंग देवियों, आज हम लोग श्रवण करेंगे सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रामायणी 53, जिसमें सदगुरु कबीर कहते हैं, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहू कैसे हो कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चेती हो जब तजी हो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तीन लोक मुआ कोवाए के, छूटी न काहू की आस। एक के अंधेरे जग खया, सबका भया निपात। कहते हैं, महादेव मुनि ने अपनी पत्नी उमा के साथ जीवन गंवा दिया, किंतु वे ईश्वर या ब्रह्म का रहस्य नहीं समझ सके। क्या उसने भी अधिक कोई सिद्ध या साधक ईश्वर का खोजी हो सकता है? जब महादेव जैसे योगी ब्रह्म के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, तब पीछे के कहे जाने वाले सिद्ध साधकों के मन में ब्रह्म के विषय में क्या निश्चय हो सकता है? जब तक शरीर में प्राण चलते हैं, यदि तब तक कोई सावधान होकर वास्तविकता की परख नहीं करता है, तो क्या वह तब जग सकेगा जब प्राण छोड़ने पर तत्पर होगा? तब तो वह मूढ़ बनकर अपने पूरे जीवन के लेखा जोखा को लेकर मन में पश्चाताप करेगा कि हाय, मैंने पूरे जीवन में क्या गलत किया और क्या सही किया। सत्संग और शास्त्रों की इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनते गुनते हुए मौत निकट आ जाती है, परंतु हे भाई, लोगों के मन के विकार नहीं छूटते। सत्संग सुनते सुनते जीवन की अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मन का विकार नहीं दूर होता है। मन का जो प्रपंच है वो नष्ट नहीं हो पाता है। संसार के सारे लोग जीवन प्रयत्न उसी प्रकार असंबद्ध प्रलाप करते हुए मरते हैं, जैसे मनुष्य स्वप्न में कौवाता है, चिल्लाता है, क्योंकि स्वान्मत भिन्न कुछ पाने की आशा मिटती नहीं, एवं अविवेकी मन ने संसार के सारे लोगों को ग्रस रखा है। इसी में सबका पतन होता है और होता आया है। गुरुवर कबीर कहते हैं, सत्य कहने में कभी भय नहीं किया। महादेव की नगरी काशी में रहकर उन्होंने कहा, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। ब्रह्म को अपने से अलग मानकर उसकी कल्पना का अंत हो ही नहीं सकता। मनुष्यों द्वारा अपनी आत्मा से भिन्न ब्रह्म या ईश्वर के जितने रूप मन से गढ़े जाएंगे, वे सब मन के स्वप्न होंगे। उनमें वास्तविकता का बोध असंभव है। साधारण साधकों की बात तो जाने दीजिए, बड़े बड़े कहलाने वाले सिद्ध साधकों के मन डगमगाते हैं। वे ऊपर से ईश्वर ब्रह्म कहते सुनते हुए भी भीतर से संदेहशील बने रहते हैं, क्योंकि संसार में नाना अत्याचार एवं विषय माताओं को देखते हुए उसकी सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिमता का भी उन्हें प्रदर्शन नहीं होता, और मन के आभासों के अलावा उसका कोई वास्तविक बोध एवं दर्शन पाना भी नहीं होता। भावुकों द्वारा लिखी या कही हुई बातों को सुनकर दूसरे भावुकों के मन उद्वेलित होते हैं, और वे अपने से अलग आकाश में, बादलों में, बिजली की चमक तथा समुद्र की लहरों में, चांद में, सूर्य में या मन की उजाड़ों में ईश्वर या ब्रह्म को खोजते हैं। ऐसे लोग मन की कल्पनाओं में अंधाधुंधित तो होते हुए जीवन को खो देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते। जो जहां ढूंढ रहे हैं वहां है ही नहीं, तो ढूंढते ढूंढते तो जीवन की लीला समाप्त ही हो जाएगी, और फिर पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। बड़ा मार्मिक वचन है,
कहते हैं कि जब तक शरीर में सांस चल रही है तब तक ही सावधान होकर सत्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। इस सुनहले अवसर को पाकर कोई चेतकर देखता नहीं है, तब होता क्या है? तब लग चेतन देखे कोई। इस अर्धाली में चेतना और देखना ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। कोई सावधान होकर नहीं देखता कि वास्तविकता क्या है। देखने शब्द का प्रयोग जिस वास्तविकता की तरफ सद्गुरु संकेत करते हैं वह बीजक में छिपा नहीं है किंतु सर्वत्र उजागर है। उनका संकेत है तुम अपनी ओर लौटो। बाहर के प्रपंचों में जो फंसे हो, बाहर में जो ढूंढ रहे हो, वो कहीं तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तुम अपने आप में लौटो। तुम सोचो कि परमात्मा या ब्रह्म को कौन पाना चाहता है। तुम कौन हो? क्या तुमसे भिन्न कोई परमात्मा या ब्रह्म या ईश्वर है जो मिलेगा? तुम बाहर की सारी आशाओं को छोड़कर अपने आप को क्यों नहीं समझते तथा अपने आप में क्यों नहीं तृप्त हो पाते हो? तब चेती हो जब तजी हो प्राणा। प्राण के समय, प्राण अंत के समय कोई चांस नहीं रह जाएगा चेतने का, संभलने का, क्योंकि आप उस वक्त अंतिम सांस गिन रहे होते हैं और उस वक्त आप चेतने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य जीवन विषय वासनाओं की मलिनताओं में तथा मन की भ्रांतियों में पड़कर भटकने में बिता दिया जाता है। जब शरीर का आखिरी आ जाता है तब पैर डगमगाते हैं, हाथ हिलते हैं, आंखों से दिखता कम है, कानों से सुनाई कम देता है, मन से बातें भूल जाती है। इस प्रकार जब जीवन की साधना संध्या बेला आ जाती है, प्राण अब निकलेंगे कि तब निकलेंगे होता रहता है, तब जागने का कोई अवसर नहीं रह जाता। इस अवस्था में तो भया आयान, तब मन पछताना। मनुष्य मूढ़ बना रहता है और अपने पूरे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को लेकर उठाव पटक में पड़ा रहता है। यदि उसने जीवन में अधिकतम अच्छे कर्म किए हैं तब तो ठीक है, अन्यथा अपने गलत कर्मों को लेकर उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहती है, उसे हमेशा धिक्कारती रहती है, जिससे स्वास्थ्य अवस्था में अपने आप को नहीं संभाला वह जर्जर अवस्था में पछताने के सिवा क्या करेगा? उसके पास और कोई उपाय नहीं रह जाता है। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। गुरुवर कबीर कहते हैं इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। कितने लोग बहुत से शास्त्रों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के विचार तथा कथा महात्माओं के प्रवचन सुन डालते हैं और इसी में उनके जीवन का आखिर आ जाता है, परंतु उसके मन के विकार नहीं छूटते। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यदि कुछ करने की बात है तो यही है कि मनुष्य अपने मन के विकारों को छोड़े। सब शास्त्र पढ़े सुने, अनेक प्रकार के संतों के सत्संग किए तथा बहुत कुछ धार्मिक कृत्य किए, परंतु केवल मन के विकार नहीं छूटे तो क्या हुआ? आपने क्या किया? मन के विकारों को छोड़ देना ही संतत्व है, मन के विकारों को छोड़ देना ही सत्संग है, मन के विकारों को त्याग देना ही साधना है, मन के विकारों को मिटा देना ही संतत्व है। जिसका मन निर्मल है वह जगत तीतल पर धन्य है। गुरुवर कबीर कहते हैं तीन लोक मुआ गवाए के, छूटी न काहू की आस। यह वाक्य हृदय को झकझोर देने वाला है। कुछ लोग स्वप्न में अनुकूल तथा प्रतिकूल दृश्य देखकर आवाज करने लगते हैं। वे स्वप्न में अपने मित्र तथा शत्रु से बातें करते हैं और उनकी बातें मुख से शब्द के रूप में फूट पड़ती है, परंतु वे बातें स्वप्न की है, उनमें कुछ सार नहीं। मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने मित्र से मिलना हो और उसके मित्र ने उसे 1 लाख रुपये दिए हो और उसी की चर्चा के हर्षातिरेक में उसके मुख से बातें निकल रही हो, तो क्या उन स्वप्न दृश्यावलियों तथा उन बातों से उन्हें कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अथवा स्वप्न में किसी दुखा तरीके से
वह भयभीत होकर हल्ला करता हो और उसी में उसके मुख से आवाज निकल रही हो, तो उसकी उसमें वस्तुतः हानि ही है, लाभ कहीं नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन भर हानि और लाभ, शत्रु और मित्र, अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख मान मानकर कोवाता है, चिल्लाता है। वह रात दिन व्यर्थ में बक बक करता है। सद्गुरु कहते हैं, तीन लोक मुआ कोवाय के। तीन लोक का सहज अर्थ होता है पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक, अर्थात ऊपर, नीचे और मध्य। भावार्थ है प्राणी मात्र, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। मानो यही तीन लोक है। सभी प्राणी इन तीनों गुणों में बरतते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी तो कोवाते ही हैं, सतोगुणी भी कोवा रहे हैं, क्योंकि छूटी न काहू की आस। किसी की कुछ प्राप्ति की आशा नहीं छूटती है। मनुष्य का मन हर समय कुछ पाने की ललक रखता है। यही इसके मोक्ष में अवरोधक है, बाधा है। कुछ खाने पीने पहनने की चीजें मिल जाए, कुछ जमीन मकान या रुपये मिल जाए, कुछ मकान मान बड़ाई मिल जाए, ईश्वर परमात्मा मिल जाए, हर समय कुछ पाने की आशा मन में बनी रहती है और यही बंधन का कारण है। सद्गुरु पूरण साहब ने कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद, सुनु वैराग्य निधान। मुक्ति की आशा लगी है तो इसका अर्थ है कि अभी मुक्ति हुई नहीं है, तो बंधन है ही। जब जीव मुक्त हो जाएगा तब उसे मुक्त की आशा नहीं रहेगी। मुक्ति पाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जीव से अलग वह कुछ नहीं है। वासना का क्षय ही मोक्ष है। छूटी न काहू की आस। यह वाक्यांश अबोध से सूक्ष्म स्वरूप का पर्दाफाश करता है। जो कुछ आत्मा से अपने चेतन स्वरूप से अलग है, चाहे वह दिव्य आत्मा हो या भावनात्मक हो, उसको पाने की ललक आशा है और यही जीवन का बंधन है। संसारिक चीजों को पाने की आशा जीव के लिए जितना बंधन है, उतना ही बंधन है ईश्वर परमात्मा पाने की आशा। जब हम ईश्वर परमात्मा पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि हम उसे अपने से अलग मानते हैं, और अलग मानना घोर अज्ञान है, अविवेकी है। इसीलिए सद्गुरु पिछली रामायणी में कह आए हैं, यही कारण शिव अजहु वियोगी। पृथक की वस्तुओं में सदैव वियोग की भावना बनी रहेगी। यदि हम आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की आशा करते रहेंगे तो उसके विषय में हमें कोवाकर मरना ही होगा। भौतिक वस्तु में जितना चाहो, एक तो सब मिलती नहीं, और जो मिलती भी है वे छूट जाती है। और ईश्वर परमात्मा यदि जो कुछ अपने से भिन्न भावनात्मक रूप में मान रखा है, उनका भी मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा भिन्न उनका कोई तथ्य ही नहीं है। अतएव हम जब तक आत्मा से अलग कुछ भी आशा रखेंगे, कोवाकर मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे, बोवाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हम दर दर की ठोकर खाते रहेंगे। एक के अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। गुरुवर कबीर कहते हैं, एक के अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। एक ही अंधेरे ने सबको खा लिया और सबका पतन हो गया। एक अंधा, यह अविवेकी मन है। हमारा बनाया अबोधी मन हमारे पतन का कारण बना हुआ है। हम मन को जीतें, मन के व्यापार से ऊपर उठें। जब स्वरूप स्थिति सबको परख कर छोड़ देना और अपने पारक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही तो जीवन का सार है, यही तत्व सार है। काम वासना, स्त्री पुत्रादि वासना, धन वासना, प्रसिद्धि वासना, लोक लोकांतर वासना, विद्या वासना, ईश्वर ब्रह्म वासना, स्वरूप स्थिति के अतिरिक्त जहाँ तक वासनाएं हैं, सबका त्याग स्वतः चेतन पद में जब तक स्थित नहीं होता, तब तक जीव का कल्याण कतई नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है। माया मोह के भुलावे में फंसता उचित नहीं है। आसक्ति बंधन ने जीव को भीतर बाहर से जड़ कर रखा है। तत्परता पूर्वक उसी को काटना कल्याणार्थी का परम तत्व है। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम आदि शरीर से अमर है, इसीलिए उनसे मिलने के लिए लोग तपस्या करते हैं।
इस भ्रम के निर्माणार्थ सद्गुरु आगे की 2 रामायणियां कहते हैं, जो आप लोगों को आगे सुनाऊंगा। लेकिन तथ्य बात यह है कि हम जिस परमात्मा की खोज में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, नाना प्रकार के कर्म कांड कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। हम जिस परमात्मा को पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो परमात्मा कहीं और नहीं बल्कि आपके हमारे अंदर है। अंदर झांक कर तो देखो। गुरुवर कबीर की ही वाणी है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं नहीं हूं मैं, जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूं। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं गिरजा घर में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो आपके हमारे पास में ही है। हम भटकना बंद करें और गुरुवर कबीर के विचारों को अमल करें, आत्मसात करें और कल्याण, अपना आपका कल्याण करें। यही जीवन का सार है। आगे की रामायणी में आप लोगों को आगे सुनाऊंगा कल। अभी के लिए इतना ही। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आप तमाम भाई बहनों से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब के और अन्य संत महापुरुषों के विचार आप लोगों को सुनने को मिलते रहेगा। इसीलिए इस विचार को सुनते ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में ओरिजिनल और सत्य विचार को शेयर करें। धन्यवाद।